मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, दुर्गापुरा जयपुर। दुर्गापुरा जयपुर में आज एक हमारा जो है एक बैच आया हुआ है दौसा जिले से, और वो उच्च तकनीकी बागवानी के ऊपर बात करने के लिए आए हैं। इन लोगों को हम पॉली हाउसेज, शेड नेट, लो टनल, वॉकिंग टनल, पॉन्ड, सोलर की प्लेट, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, पैक हाउस कैसे बनाया जाता है, कैसे सब्सिडी मिलती है, कैसे उसके अंदर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की जाती है, कंपोस्ट बनाया जाता है, ग्रेडिंग पैकिंग किया जाता है, उसके ऊपर बातचीत किए। और आज हमारे जो नवाचारी कृषक जयपुर ज़िले के एक नंबर के काश्तकार मेरी निगाह में जो युवा भी है, अच्छे पढ़े लिखे भी हैं और बिल्कुल वेल अप टू डेट तरीके से काम कर रहे हैं, उनका नाम है श्री शुभम दीप सिंह चौधरी, अजबपुरा गांव, जमुआरामगढ़ तहसील, जयपुर ज़िले से। तो इनके फार्म हाउस पर अपन आए हैं। मेरे साथ में आप जो है शुभम जी है, मेरे दौसा ज़िले के सारे नवाचारी कृषक है जो इस ट्रेनिंग को 3 दिन से ले रहे हैं। आज हमारा तीसरा दिन है, हम विजिट पर यहाँ पर आए हैं। तो हम एक एक चीज़ जो है शुभम दीप सिंह जी से पूछेंगे। शुभम जी, अपने चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे लोग अपने दौसा ज़िले से हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपने कब से शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, अपने यहाँ पर आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आपका एजुकेशन क्या है, थोड़ा सा अपने लोगों को जो है आप बताएंगे। सर ने मेरा वैसे ही इंट्रोडक्शन दे दिया है। मेरा नाम शुभम चौधरी है। आप गांव अजबपुरा में खड़े हैं। यहाँ पे मैंने 4 एकड़ पॉली हाउस लगवाया है, जिसमें हम अभी डच रोज़ की फार्मिंग कर रहे हैं। इसके लिए मैं आज से 14 महीने पहले सर से मिला था, ट्रेनिंग लेने गया था दुर्गापुरा IHITC सेंटर के अंदर। वहाँ पे सर ने हमारे को ट्रेनिंग दी थी, सारी चीज़ें समझाई थी। उसके बाद हमारे को इसको इस्टेब्लिश करने में लगभग 8 से 10 महीने का समय लगा, और अब पिछले 4 महीने से इसमें फसल खड़ी है और हम इसमें अब प्रोडक्शन लेना शुरू कर चुके हैं। शुभम जी, जब मैं पिछला बैच आपके यहाँ पर लेकर के आया था, झुंझुनू जिले का बैच था, दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट और था, उस टाइम में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, आपकी तैयारियां पूरी थी। ये पीछे जो अपन पॉन्ड देख रहे हैं, ये पॉन्ड भी जो है इनका खुदाई था, पानी नहीं आया था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर विजिट करके निकले, आपका खुद का कॉलेज भी पास में है, वहाँ पर हम लंच करने गए, तब तक तो इतना बरसात आया कि थोड़ा नुकसान भी अपने यहाँ पर हुआ था। लेकिन बरसात आना भी ज़रूरी है, नुकसान को तो हम झेल सकते हैं, लेकिन बरसात का पानी होना ज़रूरी है। बरसात का पानी आया और पौंड के अंदर इकट्ठा हो गया। तो शुभम जी, आपको यही पूछ लेता हूँ, ये पौंड आपने लगभग कितने साइज़ का, कितने रुपए का बनवाया, कितना सब्सिडी मिली या सब्सिडी नहीं मिली? अभी ये जो पॉन्ड आपके सामने बना हुआ है, ये 80 मीटर लंबा है और 20 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसकी जो कुल होल्डिंग कैपेसिटी है वो लगभग 60 लाख लीटर की है। 60 लाख लीटर पानी इसमें आ जाता है। बहुत अच्छी बात है, और लंबा चौड़ा बना दिया। हाँ। इस पर सब्सिडी आपको मिली? सब्सिडी के लिए अभी अप्लाई कर रखा है, वो अप्रूव नहीं हुई है। जी जी। वैसे जो इसमें लागत आई है अभी तक वो 9 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं जी। और अगर सब्सिडी आएगी तो इसमें 5 लाख रुपए की राजस्थान सरकार से मदद मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात। हाँ। ठीक है, आपने इसको चारों तरफ से जाली से भी जो है पैक कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। क्या ऐसा भी कोई प्रावधान है कि जाली लगाना चाहिए? जाली लगाना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी पशु पक्षी, कोई भी आदमी भूल चूक से रात में अंधेरे में कैसे भी गिर सकता है, तो ये बचाव के लिए जाली होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। फिर हम इधर देखते हैं, ये हमारे पॉली हाउसेज है, और पॉली हाउसेज को जो एक गटर निकला हुआ है जिसको अपन नाली बोलते हैं, उसके यहाँ पर आपने पाइप डाल रखे हैं। हाँ जी। तो ये पाइप ऐसे डालने का उद्देश्य आपका क्या होगा? जितना भी साफ और स्वच्छ पानी जो पॉली हाउस की छत पे गिरेगा, बरसात वाला जी, जिसका TDS भी सही रहता है, pH वैल्यू भी सही रहती है और EC भी सही रहती है जी, वो अपन पॉन्ड में इकट्ठा करेंगे और वहीं से अपन सिंचाई देंगे इन चारों पॉली हाउस के अंदर। ठीक है। अब हम सिंचाई करना चाहते हैं, मान लीजिए बरसात का पानी आया, पॉन्ड में आपने इकट्ठा भी कर लिया, इस पानी को आप लिफ्ट करना चाहेंगे, तो क्या मोटर की व्यवस्था है? बिल्कुल, यहाँ आपके पीछे वेंचुरी सिस्टम लगा हुआ है। इसमें हमने मोटर भी लगाई है मोनोब्लॉक जी, प्लस इसमें हमने सैंड फिल्टर भी लगाया है, सेडिमेंट फिल्टर भी लगाया है जी, और सक्शन पाइप भी है जिससे अपन खाद भी इसी में चढ़ा सकते हैं साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि आपका पॉन्ड भी है जिसमें पानी इकट्ठा हो गया, पॉली हाउस है जिसकी छत के ऊपर पानी को इकट्ठा किया जाता है, पाइपों के सहारे इसमें इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इस पानी को लिफ्ट करना चाहते हैं, पानी देना चाहते हैं, तो आप बूंद बूंद से जो सिंचाई सिस्टम है उससे पानी देते हैं। बिल्कुल। तो अपने यहाँ पर हम जो फिल्टर देख रहे हैं, आप थोड़ा सा आगे जा करके बताएंगे, ये जो खड़े हैं ये क्या है, ये काला सा क्या दिख रहा है, अपने लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, तो यही रहो।
ऐसे दिखाऊंगा। हाँ आराम से। ये जो सबसे पीछे आपको दिख पा रही है, ये मोनोब्लॉक मोटर है जो पॉन्ड में से पानी उठाने का काम करेगी। ठीक है। ये जो 2 ड्रम आपको दिख रहे हैं, ये सेडिमेंट फिल्टर और सैंड फिल्टर है। इनके अंदर अपना जो भी शैवाल या फिर कोई भी सैंड मीडिया आता है वो इसमें फिल्टर हो जाएगा। इसके बाद में जो आप वॉल देख पा रहे हैं, ये सक्शन पाइप के लिए है। अगर आपको ड्रिप के थ्रू खाद चढ़ानी है तो वो इसी से चढ़ जाती है। और उसके बाद में आप देख रहे हैं डिस्क फिल्टर। अगर खाद का भी कोई कण मोटा हो जो इसमें चला जाए और वो ड्रिप को चोक ना करे, उसको फिल्टर करने के लिए ये होता है। और इससे आगे आप सीधा पॉली हाउस के अंदर पानी जा रहा है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पर जा करके बूंद बूंद पानी गिर रहा होगा। हाँ, बूंद बूंद। अच्छा, आप इन पॉली हाउसों को देखते हैं तो इनमें शुभम जी हमारे लोग जैसे इनके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि जैसे इसी पॉली हाउस को अपन देखते हैं 1 नंबर को, तो सारे डोम इधर देखते हुए हैं, एक डोम इधर देखता हुआ है। इसका थोड़ा सा कुछ आप बता सकते हैं? जो गटर जिस पे पानी आता है और जी। इकट्ठा करते हैं, ये उत्तर से दक्षिण में होता है। वेरी गुड। ढलान आप कहीं भी ले सकते हैं, दक्षिण की ले चाहे उत्तर की ले। जी। अपने यहाँ जो हवाएं चलती हैं वो हाँ। पूरब और पश्चिम की चलती हैं, तो उन हवाओं से पॉली हाउस के स्ट्रक्चर को बचाने के लिए ये डोम शेप लिया जाता है। और इसमें दोनों तरफ से डोम होना जरूरी है ताकि जो भी हवा चले वह इसके ऊपर से निकल जाए और इस स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुँचाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसीलिए हम इनको बोलते हैं नवाचारी कर्षक, हमारे युवा कर्षक शुभम दीप सिंह जी ने एक एक चीज़ को क्लास के अंदर तरीके से सुना। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से जो है मुझे आज तक सुना, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सुनना चाहिए। एक डोम इधर से उधर देखता हुआ, बाकी तर डोम इधर देखते हुए, उधर से ज़्यादातर हवा चलती है इसलिए ज़्यादा डोम उधर से इधर देखते हुए है, एक इधर से, यानी कभी कभार पूर्व वाली हवा भी चल जाती है, इससे बचाता है। और इसका ये जो शेप है इसको बोलते हैं एरोडायनेमिक शेप। इसमें भी देखो आप, एरोडायनेमिक शेप है, इसमें भी शेप है। अच्छा, इसमें गर्मी पड़ती है, गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, उसको आप कम करना चाहते हैं। ये काले काले कलर के क्या है यहाँ पर? ये मिनी स्प्रिंकलर लगा रखे हैं हमने, जिससे पॉली हाउस की जो शीट है उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो वो कैसे हो जाएगा? ये जो पानी आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी पानी को हम स्प्रिंकलर में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। छोटा फव्वारा चलेगा, पानी गिरेगा, पन्नी की गर्मी उड़ जाएगी और टेम्परेचर अंदर कम हो जाएगा। आपका कहने का मतलब है यहाँ से पानी जाएगा, उस पानी को वहाँ पर भेजा जाएगा, वो धीरे धीरे छत के ऊपर गिरेगा, छत ठंडी होगी, ठंडक नीचे की तरफ आएगी। ये काम जो किसान करता है वो 100% सक्सेस होता है। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी जिसके अंदर एक एक चीज़ को जो किसान जानता है वो सक्सेस हो जाता है। जो गड़बड़ करता है फिर उसके गड़बड़ियाँ ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई रहती है। ऐसे ही इस साइड में भी आप जो है देख रहे हैं, आपके ये अभी अपने को दिख रहे हैं 4 पॉली हाउस है। हाँ जी, ये 4 एकड़ एरिया है। 4 एकड़ एरिया है। 1 एकड़ का मतलब है 4000 स्क्वायर मीटर एरिया। 4000 और 4000 8000 और 2000 और मिला दे तो 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया। इसका मतलब 1 हेक्टर जमीन, 2.5 एकड़ का 1 हेक्टर होता है। तो ये मैक्सिमम साइज है। अब इसी के ऊपर चलते हैं अपन। ये एक पॉली हाउस आपके कितने रुपए का लगा होगा? ये एक पॉली हाउस हमारे लगभग 50 लाख के आसपास लागत आई है इसके अंदर। एक पॉली हाउस 50 लाख के आसपास। आपने NHM से करवाया या NHB से करवाया? NHB से करवाया। NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से आपने फाइल लगाई और वहाँ से जो है आपको अनुदान मिला। इस पर अनुदान कितना मिला होगा? इस पे अनुदान लगभग 24 से 25 लाख रुपए प्रति एकड़। प्रति एकड़, 1 एकड़ के ऊपर 24-25 यानी 50% इनको वहाँ पर 50% अनुदान सब्सिडी मिली है। तो आप कभी भी ये नहीं सोचे कि हमारे NHM के अंदर ही नंबर आए, NHB में भी आप जा सकते हैं। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो NHB के तहत जाओ, और छोटे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहो एक तो उसमें आप NHM के तहत काम करो। शुभम जी, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक जाली सी दिख रही है और एक जो है पॉलीथीन को आपने इकट्ठा कर रखा है। इसका क्या पर्पज है? ये जो जाली आप देख पा रहे हैं ये इंसेक्ट नेट है। इससे बाहर के कोई भी कीड़े, मतलब जो छोटी फ्लाई भी होती है, वाइट फ्लाई जिसको कहते हैं, जिसको अपन लगभग 2 फीट दूरी से देखें तो वो दिखेगी भी नहीं, वो भी इस जाली के अंदर से जा नहीं पाती है। अंदर से जा नहीं पाती लेकिन है। हवा इसके आर पार चली जाती है। और जो कर्टन आप देख रहे हैं जी। ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, अंदर से ठंडी हवा जाएगी और ऊपर से जो आप वेंट देख रहे हैं, हाँ। ये 1.5 मीटर का वेंट है, इससे गर्म हवा बाहर निकल जाती है। देखिए ये वेंटिलेशन सिस्टम का काम करता है। कितनी बढ़िया बात है कि नीचे तो पॉलीथीन का सीट है, लेकिन उसके ऊपर फिर देखो आप ये जाली लगाया हुआ, जाली के ऊपर फिर पॉलीथीन का सीट है। तो इस पॉलीथीन की सीट को ऊपर आपने फोल्ड कर रखा है। इसका मतलब इस जाली में से हवा अंदर जाएगी, अंदर गर्मी रहेगी, उस गर्मी को ये ताज़ा हवा जो जाएगी वो ऊपर उठाएगी। ऊपर जो वेंट है, जो खुली हुई जगह है, उसमें से वो गर्म हवा निकलेगी।
ये इस टाइप की चीज़ें करनी चाहिए, करना पड़ता है और जानना पड़ता है। इसलिए एक एक चीज़ को तरीके से समझ करके आप कर डालो, 100% सक्सेस हो जाओगे। लेकिन शुभम जी, आप तो टाइम पर इस चीज़ के लिए हमारे NHM में आज की तारीख में 4000 स्क्वायर मीटर का लगना बंद हो गया। अब 2500 स्क्वायर मीटर के ऊपर आ गए हैं। सब्सिडी भी थोड़ा डाउन हो गया है, पहले सब्सिडी थोड़ा ज़्यादा था। खैर कोई बात नहीं, देखेंगे। जो भी अपना आदमी कोई करना चाहे, ऐसे नवाचारी कसरत के साथ में मिल करके बातचीत करके फिर आगे बढ़े तो ज़रूर सक्सेस होता है। आगे चलते हैं। हार्वेस्टिंग हो गई है, अब होगी, चालू है। चालू है। मॉर्निंग में आप ड्रम देख रहे हैं ना, ये सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अभी फसल लगाने से पहले वो आ जाए तो कैमरामैन अंदर ये सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना। ये जो आप हाँ जी, ये जो आप ड्रम देख रहे हैं, ये सिल्वर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का है। ये 25 लीटर का ड्रम है। 4000 स्क्वायर मीटर में पौध लगाने से पहले, जब अपन पहली फसल लगाएंगे उससे पहले ये 25 लीटर अपने को 200 लीटर पानी में मिला के ड्रिप की विधि से चढ़ाना है। इससे होगा क्या, जमीन में मौजूद जो भी बैक्टीरिया, वायरस, नीमाटोड और जितने भी दीमक वगैरह है ना, उन सब का सैनिटाइजेशन, सफाया हो जाता है। तो जो अपनी पहली फसल लगे उसमें लगते ही कोई रोग आने की निश्चिंतता हो जाती है कि वो नहीं आएगा। अपन निश्चिंत हो जाते हैं कि वो वहाँ पर नहीं आने वाला है। इससे सॉइल स्टेरिलाइजेशन का काम हो जाता है। सॉइल स्टेरिलाइजेशन हो गया। बिल्कुल, मृदा का निर्जमीकरण, यानी जीवों को, जो गलत जीव है ना, उनको खत्म करना, वो करने का काम ये करता है। हाँ। फिर आप यहाँ से अपना एंट्री किए, फिर एक गेट और है, यानी कि डबल डोर सिस्टम यहाँ पर आपने कर रखा है। नेक्स्ट चलते हैं अंदर की तरफ। पॉली हाउस में आ गए हैं। अब शुभम जी अपने को ये दिखाएंगे, ये बताएंगे कि ये ऊपर जो फैला हुआ है ये क्या चीज है, और नीचे जो लगा रखे हैं ये कौन सा फसल है। इसमें पानी दिया जाता है, कलेक्टिव रखा जाता है। शुभम जी इसमें पॉली हाउस में 1000 स्क्वायर का है। इसमें हमने ऊपर जो शीट यूज करी है वो 7 लेयर की शीट है। 50% लाइट को और 50% यूवी लाइट को रोक देती है। उसके बाद में जो आप दे रहे हैं ये ग्रीन शेड है, ये 50% सनलाइट को और रोक देता है। इसको खोलने के बाद में अंदर जो सूर्य की किरणें आती हैं वो 80% कम हो जाती है। गर्मी ज़्यादा है, धूप बहुत तेज पड़ती है, इस फसल को उतनी धूप की आवश्यकता नहीं है, तो उस धूप को कम करने के लिए ये ग्रीन शेड नेट का उपयोग किया गया है। अब जैसे अभी इसको अपन ने खोल रखा है, धूप पूरे ताव पे है, लेकिन अंदर आप देख पा रहे हैं कि इसमें धूप इतनी है नहीं, बिल्कुल छाया हो गई जी। शुभम जी का कहने का मतलब है कि छत के ऊपर पॉलीथीन का शीट है, वो शीट 7 परत का है, तो उन परतों के अलग अलग काम है। प्रकाश को छानना भी है, लाइट को वापस भेजना है, लाइट को पकड़ना भी है, और डिफ्यूज्ड टाइप में प्रसारित रूप में लाइट को जो फैलाना है, ये सारे काम उसका है। उसके नीचे फिर जाली है 50% वाला। जितना धूप उस प्लास्टिक की पन्नी में से छन करके आ रहा है, उसको फिर आधा करने का काम ये करता है। तो इस हिसाब से ये व्यवस्था दी जाती है यहाँ पर कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। ठीक है, ऊपर की बात ये हो गई। ऊपर कहीं पर भी कोई फंवारे लगे हुए नहीं है पूरे पॉली हाउस के अंदर। आप सभी लोग देखो, फंवारे नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये फसल 10 रोज का है, जो एक बार लगाती है। तो कितने टाइम चलता है शुभम जी? 4 से 5 वर्ष चलेगा। इतने टाइम के लिए चलता है, कंटिन्यू चलता है लगातार। एक बार लगा दिया तो इनके यहाँ पर ऊपर वाले फोगर नहीं रहते, लेकिन नमी तो बनाना है। नमी बनाना है तो यहाँ पर ये मिस्टर्स लगा हुआ है, माइक्रो स्प्रिंकलर जिनको बोलते हैं। ये जो है पीले कलर के, ये जो लगा हुआ है, ये बूंद बूंद ये लगा हुआ है। इससे पानी की फुहार ऐसी है, क्यों पानी गिर जाएगा, क्या होगा शुभम जी? ये काले पड़ जाते हैं, और ये फूल इस डंडी के साथ में बिकता है। जितनी बड़ी डंडी रहेगी उतना ही पैसा ज्यादा रहेगा। इनको डस्ट फ्लावर्स बोलते हैं, कट फ्लावर्स भी बोलते हैं। डस्ट फ्लावर इसलिए कि हॉलैंड में सबसे पहले उगा था। इसको हम खुले खेत में नहीं उगा सकते। हॉलैंड वालों ने कहा इसको पॉली हाउस में उगाओ, इसलिए इसको डच रोज बोलते हैं। और कट फ्लावर इसलिए बोलते हैं कि ये फूल कभी भी अकेला नहीं बिकता, ये डंडी के साथ में जाता है। जितनी बड़ी डंडी होगी उस हिसाब से ये जाएगा। जी जी, कुछ पूछोगे? हाँ जी, गिरिराज जी कोई क्वेश्चन आपका? जी हाँ बोलिए। ये सब ये मैं ये कह रहा हूँ, जो ये पौधे लगाओगे ना, ये कहाँ मिलेंगे?
ये पुणे से आती हैं और बेंगलोर से आती है। अपने देश में 2 ही जगह मिलेंगी। अब चलो अपन चलते हैं तरीके से, दूसरे तरीके से। शुभम जी, आपने इसके अंदर जो बनने के बाद में आपने ट्रैक्टर चलाया, ये बनने के बाद में आपने ट्रैक्टर चलाया, फिर गाय भैंस का गोबर सड़ा हुआ डाला होगा। डाला था। कितना डाल दिया इस एक पॉली हाउस के अंदर? इसमें हमने लगभग 20 ट्रॉली डाली थी। 20 ट्रैक्टर ट्रॉली हाँ, इस एक में। एक में। देखो आप, तब जाकर के पोरोसिटी बनती पैर है, नहीं रखते। तब मामला बैठता है। अच्छा किसान जो होता है कभी भी क्यारी के ऊपर पैर नहीं रखेगा। अच्छा किसान इस नाली के अंदर ही चलेगा, इधर भी काम करेगा, इधर भी करेगा। इसीलिए उठी हुई क्यारियां यहाँ पर बना रखे हैं, इससे सॉइल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। कोई भी आप काम करोगे ऐसी क्यारी बना करके करोगे। देखो कितनी सुंदर क्यारियां बनी हुई है, कहीं पर चारा उगा हुआ नहीं है। यही काश्तकार की पहचान है कि वो अच्छा है, खराब है। और फिर पौधे कितने सुंदर तरीके से लगे हैं। हर पौधे के पास में बूंद बूंद सिंचाई वाला सिस्टम लगा हुआ है। नमी बढ़ाने के लिए यहाँ पर मिस्टर्स लगे हुए हैं, इनको मिस्टर्स बोलते हैं। अभी कितने बाई कितने पे लगता है ये प्लांट प्लांट? प्लांट आपका 15 सेंटीमीटर की दूरी पे लगता है। ठीक है, अब प्लांट लगाने की बात आ गई, तो इसमें कितने पौधे लगे होंगे? इसमें 30,000 पौधे लगे हैं। 30,000 पौधे 4,000 स्क्वायर मीटर एरिया में। आप 2,000 स्क्वायर मीटर एरिया का करना चाहते हैं तो उसमें 15,000 पौधे लगेंगे। ये कैलकुलेशन होना चाहिए। आपने इनको ला करके लगा दिया। ये प्रोडक्शन देना कब से स्टार्ट किए? इनमें प्रोडक्शन आने में 4 महीने का समय लगता है। 4 महीने, यानी 120 दिन। 120 दिन। 120 दिन से जो है प्रोडक्शन इसका स्टार्ट होगा। स्टार्ट होगा। फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर ये आप जितनी अच्छी इसकी देखभाल करेंगे तो 4 वर्ष 5 वर्ष उस हिसाब से ये चलता है। अच्छा, ये पौधे आप कहाँ से, पूना महाराष्ट्र से लेके आए? पूना महाराष्ट्र से। तो ये हाँ, क्या क्या होगा इसका रेट? कॉस्ट क्या पड़ती है? कॉस्ट अपने को पर प्लांट 15 रुपए का पड़ता है। 15 रुपये का एक। वहाँ से लाने का या यहाँ आके पड़ता है? यहाँ आके अपने खेत में। और फिर इसको ट्रांसपोर्ट का भी इसी में इंक्लूडेड है। अच्छा, फिर ये तैयार होने के बाद में इसको बेचने का क्या सिस्टम है? ये मंडी में जाता है, होटल्स में जाता है, और आपके पास कोई वेडिंग डेकोरेशन या फिर इन सब का ऑर्डर आ सकता है, उनको सप्लाई होती है। तो अपने क्या हिसाब से, तोल के हिसाब से देते हैं ये या एक बंच बनता है इसका। इसमें 20 फूलों की एक बंच होती है, वो बिकती है। वो कितने के समथिंग? ये अलग अलग रहता है मार्केट डिमांड के हिसाब से। जैसे अभी ऑफ सीजन में है अपन, इस समय डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, तो ये 100 रुपये का एक बंच है। और जैसे ही इसकी दिसंबर जनवरी फरवरी में सबसे अधिक डिमांड होती है, उस टाइम में 300 350 रुपये का भी एक बंच बिक जाता है। एक बंच का मतलब उसमें 20 डंडी 20 फूल होते हैं, तो 5 रुपये का एक फूल जा रहा है आज की तारीख में आपका। वैसे इसकी लागत की बात करें तो एक फूल को पैदा करने की लागत 4.5 रुपये है। तैयार कर लेते? हाँ, एक फूल आपके खेत में तैयार होगा 4.5 रुपये का। तो 5 रुपये में बेचना, इसमें कोई मुनाफा नहीं है। जब ये सीजन में आएगा ये तब मुनाफा देगा। हाँ, तब अभी तो 3.5 खर्चा निकल रहा है, आप ये अभी मानिए। तो हाँ खर्चा निकल जाता है। नो लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से फिर लगभग कितना निकल जाएगा इसमें फूल, जब मान लो आने लगेंगे तो? प्रति पौधा हाँ, सबसे पहले आएंगे 4 फूल, ठीक है। फिर उसके बाद में आएंगे 8 फूल, हाँ। फिर उसके बाद में आएंगे 10 से 12, हाँ, और फिर ये लगातार 3 वर्ष तक 8 से 12 के बीच में कैसे भी देता रहेगा। एक पौधा। आपने देखा कितनी बढ़िया कैलकुलेशन। 4 फूल 8 फूल 10 12 फूल, इतना जो जान गया ना उसको पता सक्सेस। ये 1 साल का है एक पौधे का। एक पौधे का। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा, आपने ये जो बनवाया था तो कौन सी कंपनी थी? ऐसा कुछ आप कहना चाहेंगे हमारे लोगों से कि कंपनी ढंग की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कंपनी आप अपने स्वयं के विवेक से चुने। राजस्थान में जो रजिस्टर्ड कंपनी होगी उसमें रजिस्टर्ड जो कंपनियां हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिन लोगों ने पूर्व में अच्छा काम किया है, उनका पहले काम जाके देखें, उनको परखें, उसके बाद में अपने स्वयं विवेक से चुनें। आपने कौन सी कंपनी का है? ये हमने हरियाणा की एक कंपनी से लगवाया था, क्योंकि ये NHB के तहत आता है। तो इसमें राजस्थान में जो लगाने वाले हैं वो NHB का काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने बाहर से लगवाया। क्या है कि ज़्यादातर ये जो होते हैं ना, तो ऊपर से तो वो कर देते हैं, लेकिन अंदर लोहा सही नहीं लगता। तो लोहा इसमें सर GI का जो पाइप आता है, गैल्वेनाइज आयरन, वही यूज़ होता है। उसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं होगा इसमें 20 से 25 साल तक जंग ना लगने की और पाइप एज इट इज रहने की वो रहती है, गारंटी रहती है। हाँ। जिस कंपनी का भी आप पाइप खरीदेंगे वो सब कंपनियां 20 से 25 साल की इसकी लाइफ। इतनी अच्छी बात हो रही। पीछे वाले कुछ अंश इसके अंदर की तरफ भी आपको गैल्वेनाइज के दिखेंगे। ये इसको गर्म ही इसमें डाला गया है।
गैल्वेनाइजेशन के लिए, और बाद में पेंट होगा तो इसके पाइप के अंदर की तरफ गैल्वेनाइजेशन नहीं दिखेगा। अच्छा, ये अपन को जैसे अपना तैयार हो जाता है, उसके बाद में अपन को कोई ऐसा गाइडलाइन के लिए कोई वो भी भेजते हैं कि भाई इस गाइडलाइन के आधार पर आप काम करवाओ इनसे? गाइडलाइन सरकार की बनी हुई है, उसमें सब कुछ लिखा है। जितने भी मतलब ये जो शेड नेट आएगा ये कितना लंबा आएगा, कितनी डेंसिटी का आएगा, शीट कौन सी डेंसिटी की आएगी, पाइप कितने लगेंगे, कौन सी एंगल लगेगी, कौन सा जॉइंटर लगेगा, कौन सा नट लगेगा, एक एक चीज़ राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों की 30-30 पेजों की गाइडलाइन है। सब कुछ एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई चीटिंग का कोई उसमें नहीं, वो अपने पास आएगी गाइडलाइंस आप अपने वो पास अपन आएगी। कनेक्ट कर सकते हैं ऑफिस से, अच्छा, ऑनलाइन कभी भी जब भी आपकी इच्छा हो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की, वहाँ पे आपको दिशा निर्देश मिलेंगे दिशा आपको। निर्देश मिल जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश और आपकी क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। और उस हिसाब से काम करें। फूल तोड़ने की ऐड भी तो होगी जैसे फिर आप उधर घूम सकते। यस, हाँ, क्या पूछ रहे थे आप गिरिराज जी? मैं पूछ रहा था कि अंदर घुसते हैं हाँ, तो क्या है कि जूतों से चप्पलों से वो निकल जाती है जर्म्स वगैरह तो चले जर्म्स जाते हैं। वगैरह, भी जाते हैं, तो बैक्टीरिया हम भी ये जाते चाहते हैं कि इसमें एक नाली टाइप बना के पैर धो के फिर अंदर जाए। इसमें बन सकता है बिल्कुल 3x4 का पोटेशियम परमैंगनेट का 3 इंच गहरा एक आप बना गुड्डी सकते पिट। हैं। हाँ, खेली टाइप का, हाँ, लोकल खेली में। टाइप का बना सकते हैं, हाँ। जिसमें आप अपना जूता रखेंगे हाँ। तो वो 1-2 इंच स्टेरलाइज हो जाएगा और आप अंदर जा सकते हैं। उससे आपके जूतों के साथ जो भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर कीड़े या फिर कुछ भी अंडे जा रहे हैं तो वो उसमें खत्म हो जाते हैं तुरंत। लेकिन जैसे कि हम यहाँ रहते हैं, सब लोग इसी में काम करते हैं, बाहर कहीं जाते नहीं नहीं, है। आप लोग नहीं, लेकिन वो देखने वाले की बात यस है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, देखने वाले जो भी विजिटर्स आते हैं वो उसमें डिप करके अंदर की तरफ जाए तो हम जो बीमारी से बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं। और कीटों से मैंने भी बच देखा सकते एक हैं। दो जगह ऐसा। नहीं होता है, बिल्कुल तो होता उसमें है। यही होता है कि आप जूते खोल के पैर धो के, जैसे- क्योंकि अब सब जो जूते धो नहीं सकते, नहीं, हाँ, वो कोई कैसे कोई कैसे, इसलिए वो खोल के पानी उसमें धो। पोटेशियम परमैंगनेट या फिर नीला तोता जो कॉपर सल्फेट आता है, वो दोनों में से कुछ भी अपन उपयोग ले सकते हैं। उससे फंगस, बैक्टीरिया और जो भी लार्वा के बीज होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा शुभम जी, एक चीज बताओ, दिमाग में थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है अपने लोगों के लिए कि कितने प्रकार की आप जो है फूल उगा रहे हैं अभी? अभी हमारे पास 2 एकड़ में केवल लाल है, हाँ। और ऊपर जो 2 एकड़ आप देख रहे हैं, हाँ। इनमें 10 प्रकार के फूल हैं। 10 प्रकार के, 10 अलग अलग कलर है। अलग अलग रंग, हाँ। रंग भी अलग अलग होता है इनका, उसी हिसाब से वैरायटी का सिलेक्शन किया जाता है। किस्म के हैं हाँ। ये रोजा इंडिका बोलते हैं इसको, जो जड़ है, और इस पे जो कलम लगी है वो डच रोज की लगी है। समझ गए आप? यानी कि नीचे जंगली पौधा है, उसके ऊपर कलम अच्छे वाले की लगाई जाती है, यानी ग्राफ्टेड प्लांट है, ग्राफ्टेड साइन लगाई जाती है, सही नाम बोले ना हमारी लैंग्वेज में। तो नीचे रूट स्टॉक होता है, मूलवरंत हिंदी में, उस पर साइन यानी साबित जाती है। वो शाखा जंगल का काम है, जितना भी फूड मटेरियल उसको अच्छे तरीके से बटोरना। ये 225 गहरा है, केवल 225 फीट, 225 फीट, केवल बूढ़ा कटा हुआ है। हाँ। जो कच्ची मिट्टी का बोर बोलते हैं वही है। हाँ। पत्थर की कटाई इसमें नहीं करी है। हाँ, हमारे यहाँ कच्चे में पानी होता है। प्लस ये जो आप इसके चारों तरफ खेड़ी देख रहे हैं, ये जो अपने सीमेंट की रिंग आती है 5 फीट वाली, वो रिंग हमने इसमें 12 फीट अंदर तक डाली है। और जो पाइप है, ये 9 इंची का पाइप है लोहे का, इसमें हमने लगभग 300 छेद करे हैं, ठीक है। 1 इंची के। हाँ। जाली वाले भी छेद आते तो वो सक्सेस नहीं। नहीं, लोहे के पाइप में छेद कीजिए, वो ज़्यादा लंबा चलता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि एक छेद वाला भी लोहे का आता है, मतलब वो या छेद नहीं, करवा जो ऑलरेडी था उसी में करा है। फिल्टर हाँ, नहीं, फिल्टर वाले भी था। जो पाइप है उसमें लगभग 300 छेद करे हैं। फिर उसके चारों तरफ ये ग्रीन नेट बांधा है ताकि कोई भी छोटी चीज उसमें ना जा सके। हाँ। उसके चारों तरफ हमने ये 12 mm की रोड़ी डाली है। ये जो काला पाइप आप देख रहे हैं नीचे, ये वाला? हाँ, पॉली हाउस से सीधा साफ स्वच्छ पानी आता है। हाँ। पीएच, ईसी, टीडीएस सब उसका सही रहता है। हाँ। सीधा आके और रिचार्ज में चला जाता है। अपने यहाँ पे पानी का जो लेवल था उसमें लगभग 8 फव्वारे चलते थे, हाँ। 2 इंची के पाइप में। हाँ, अभी लगभग 15 चलने लगे हैं और 10 बारिश आई है अभी तक। पानी गया नहीं हाँ। बहुत बढ़िया सर हम आपसे पहले जो इसका ईसी था, हाँ। वो 0.25 था। ठीक अब है। उसका 0.1 हो गया है। क्या बात है। अब हाँ। अब गैस- अब जमीन ऐसा है, अभी अपन सब लोगों ने विजिट किया पॉली हाउस के अंदर डच रोज कैसे चल रहा है,
और ये पानी को जो पॉली हाउस की छत पर गिरता है उसको कैसे जो है जमीन के अंदर लेकर के इकट्ठा कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं अपने बोरवेल का। सोलर की प्लेट इन्होंने गवर्नमेंट से लगवाई, NHM से लगवाई, उस पर क्या सब्सिडी रहा, कैसे रहा। और अभी आपने व्यवस्था की है, पहले अपने को इन्होंने रिचार्ज कर दिया है, यानी कि इन्होंने अपने को जो है ठंडा पिलाया है कि आप जो थोड़ा गर्मी के अंदर परेशान हो गए उससे ठीक किया है। और फिर अपने सामने ले आए हैं जो फूल कटिंग हो गए हैं, जो मार्केट जाने वाले हैं। तो शुभम जी अब इनके ऊपर थोड़ा सा आप बताएं कि मैं नीचे एक बाल्टी देख रहा हूँ, ये बाल्टी क्यों रख रखी है और इसमें क्या है, क्या खुली खाली है या कुछ है इसमें? इस बाल्टी में नीचे 4 इंच पानी भरा हुआ है और ये जो बंच है जी, इनकी सभी डंडियां पानी में 2 से 3 इंच डूबी हुई है। क्या बात है। जो फूल है गुलाब का, हाँ ये जब तक इसमें जान है तब तक ये पानी खींचता है। ठीक है। ये 8 से 10 दिन रह सकता है कटने के बाद में। हाँ और ये 20 का बंडल हमने बनाया है हाँ और इसके अंदर 12 फूल ऊपर आपको दिखेंगे और 8 फूल उसके नीचे लगते हैं और ये रैपर में पैक किया जाता है। हाँ। अंदर से सफ़ेद रहता है रैपर, इससे कलर अच्छा दिखता है आपका। बाहर की तरफ से आप कुछ भी कलर ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये जो बंडल है ये अपना जाएगा सीधा मंडी ऐसे ही पैक होके। ये है इसकी बेसिक पैकिंग, अपने को ऐसी करनी पड़ेगी। रैपर लगाने का जो कारण है, फूल कहीं रगड़ नहीं खाए, कोई इसको छुए नहीं, कोई इस पे चीज़ गिरे नहीं, तो ये खराब ना हो। तो शुभम जी आपके इसमें अलग अलग कलर है। हाँ, ये रेड कलर भी है, ये येलो कलर भी है। हाँ अलग अलग कलर है, कितने सुंदर सुंदर कलर है। का ही ले लीजिए, कितनी अच्छी बात है। सही है। ये पीले कलर वाला भी है। हाँ? सब फूल है। तो कहने का मतलब आपका ये हुआ कि जैसे ही फूल का कटिंग किया जाता है, अच्छा इसकी तुड़ाई करते हैं या कटिंग करते हैं? इसकी कटिंग होती है। कटिंग। स्केटियर नाम का एक टूल आता है, हाँ। उससे ही कटेगा, हाथ से नहीं काटा जा सकता ये, क्योंकि इसमें कांटे भी रहते हैं बहुत ज्यादा। तो 20-20 का आपने गुच्छा बना दिया। इस बाल्टी के अंदर इन्होंने कहा कि पानी ले लिया थोड़ा सा, इस फूल को बंच बना करके इसमें रख दिया। तो इस फूल के अंदर जो गर्मी है वो पानी के अंदर निकलेगी और पानी की जरूरत पड़ेगी तो ये खींच लेगा, ताज़ा बना रहेगा, मेन उद्देश्य। और इन्होंने कहा कि 12 फूल आपके, 12 फूल ऊपर की तरफ, 8 नीचे की तरफ, अंदर से वाइट दिख रहा है। तो इसमें जो है अपने को देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। ये आपका बिक रहा है आज की तारीख में एक ये बंडल 20 का 100 रुपये का, 100 रुपए का आज की तारीख में, यानी 5 रुपये का एक डंडी जा रहा है। इस हिसाब से कंटिन्यू यदि निकलता रहता है, 5 साल की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल यहाँ तक चलता है तो हकीकत में बहुत अच्छा सा किसान कमा लेता है, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। सही है। इसलिए हम ये कहते हैं सबसे पहले खीरे से शुरुआत करो, फिर चेरी टोमेटो करो, फिर रंगीन शिमला मिर्च करो, फिर इसके ऊपर आओ जरबेरा करो, कार्नेशन करो, क्राइसेंथेमम, लेलियम वो करो। लेकिन शुभम दीप सिंह जी पहले काश्तकार है। मैं या तो हॉलैंड में देखा था और यहाँ देखा हूँ इतने सुंदर फूल, इसी में हमें अच्छा लगता है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में कहीं भी कलर नहीं है लाल के अलावा, अपन ने लगाया है। अपने अलावा कलर पूरे देश में, पूना में, नासिक में, बेंगलोर में, होसूर में, बस वो साउथ इंडिया के जो 4-5 हब हैं जहाँ फूल होते हैं, केवल वहीं कलर करते हैं। बाकी सब लोग नॉर्थ इंडिया में लाल ही उगाते हैं, अपन ने कलर लगाया है। क्योंकि कलर के अंदर मेहनत ज़्यादा है थोड़ी, लाल में मेहनत कम है। बिल्कुल बिल्कुल। अजबपुरा जमवारामगढ़ तहसील जयपुर जिला। तो शुभम दीप सिंह जी को अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने को इतने अच्छे तरीके से बात बताई। अपने जिसके भी दिमाग में बैठ जाएगा वो कर लेंगे, नहीं करेंगे तो कम से कम नई टेक्नोलॉजी का अपने को पता चला। यही हमारा टॉपिक था, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, उच्च तकनीकी बागवानी, कि हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। बागवानी बगीचे तो लगा रहे हैं, लेकिन बागवानी के अंदर हॉर्टिकल्चर में फल फूल और सब्जियों की बात की जाती है, 3 चीज़ों की बात की जाती है। आपने फूलों को चुना, पॉली हाउस के अंदर लगाया, बढ़िया जगह है, शानदार तरीके से किया है। हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे को इतना टाइम दिया। और शुभम दीप सिंह जी को हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी कोई इस टाइप के लोग आए उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से जितना भी नॉलेज है वो नॉलेज उनको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। नमस्कार। अंत में मेरे सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पॉली हाउस के अंदर विभिन्न प्रकार के रंग वाले डच रोज उगा सकते हैं। लाल भी है, गुलाबी भी है, पीले कलर का भी है, अलग अलग वैरायटियाँ हैं। आप अपने एरिया में कौन सी वैरायटी
अच्छी कीमत पर बिक सकती है। उस हिसाब से आप जो है इनके कलरों का निर्धारण करें। उसी अनुपात में अपने पॉली हाउस के अंदर विभिन्न प्रकार के डच रोज़ कट फ्लावर्स को उगाकर उनका सही तरीके से कटिंग करके उनकी पैकिंग करके फिर उनको जो है आप मार्केट में उतारें, अच्छा पैसा कमाएं और अच्छी ज़िंदगी जिएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।